नमस्ते एवरीवन। आज की वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए स्पेशल जो बहुत लेज़ी फील करते हैं। मॉर्निंग में उठने के बाद अगर आपका शरीर बहुत आपको लेज़ी फील होता है, सोने का मन करता है, नींद पूरी हो गई है, 7 से 8 घंटे आप सो गए हैं, उसके बाद भी बिस्तर से नहीं उठ पा रहे हैं, तो ये सारे अभ्यास जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपको सुबह उठ के करने हैं। करने के बाद आप धीरे-धीरे देखेंगे कि इसका जो प्रभाव है आपके शरीर में दिखेगा। शरीर में एनर्जी आएगी, बहुत ज़्यादा सोने का मन नहीं करेगा, आलसपन ख़त्म हो जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और करते हैं पहला आसन। अभी सबसे पहले आपको अपनी मैट पर इस तरीके से बैठना है, अपने सुखासन में, या जिसको हम आलती-पालती मारकर बैठना भी कहते हैं, वैसे भी आप इस तरीके से बैठ सकते हैं। हाथों को इस तरीके से ध्यान मुद्रा में रखेंगे। ध्यान रहे कि आपकी कमर सीधी रहे और आप 3 से 4 बार साँसें लेंगे। सांसें लेने के बाद अब आपको अपने हाथों को यहाँ पर रखना है अपने कंधों के पास में, और सांस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ, सांस लेते हुए फिर नीचे की तरफ सांस लेंगे और छोड़ते हुए हाथों को ऊपर की तरफ करेंगे। इसको आपको ब्रीदिंग के साथ, जितना फास्ट ब्रीदिंग है तब करें। इससे धीरे धीरे आपकी बॉडी में हीट आने लगेगी, यानी कि थोड़ा थोड़ा बॉडी एक्टिवेट होने लगेगी। क्योंकि जब आप रात भर सोते हैं तो पूरी रात बॉडी आपकी रेस्ट में रहती है। सुबह अचानक से आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द महसूस होगा, जो कि आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। इसके बाद ये 10 से 15 बार आप करें इस तरीके से पूरा ब्रीदिंग के साथ, और ये पूरे कंधे आपको एनर्जी से ऊपर की तरफ फेंकने हैं, पूरी ऊर्जा लगानी है और नीचे लेके आने हैं। अगले अभ्यास के लिए अब आपको बैठना है बटरफ्लाई यानी कि तितली आसन के पोज में, और तितली आसन का अभ्यास करेंगे। ये स्टार्टिंग के जो अभ्यास है, शुरुआती अभ्यास जो हम कर रहे हैं, ये सिर्फ बॉडी को थोड़ा सा गर्म करने के लिए है, ताकि आपका जो मांसपेशियां हैं उनमें एक्सेसिव खिंचाव और दर्द आपको महसूस ना हो। बटरफ्लाई भी आप 30 से 40 सेकंड कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप 1 से 2 मिनट इसकी अभ्यास कर सकते हैं। बटरफ्लाई से आपको आपके लोअर एब्डोमिनल, आपके थाइज़, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। तो अगर आप इसकी अभ्यास सुबह और शाम कर सकते हैं तो आप टाइम निकाल के अपने शरीर के लिए बटरफ्लाई का अभ्यास ज़रूर करें। इससे आपकी लोअर बैक में अगर दर्द रहता है, अकड़न रहती है, तो वो भी आपको ये हेल्प करता है। अब यहीं से जब हम अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं तो हम आते हैं मार्जरी आसन के अभ्यास की स्थिति में। मार्जरी आसन योग ग्रंथों में बहुत ही प्रचलित आसन है। आप अपने पैरों को इस तरीके से फैला के रखेंगे, हाथों को भी आप फैला के रखेंगे। हाथों को फैलाने के बाद आप सांस लेते हुए ऊपर की तरफ देखेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ। ये सारा प्रोसेस आपको सांसों की गति का ध्यान रखते हुए करना है। अब यहीं से हाथों को आगे की तरफ रखेंगे और अपनी छाती को नीचे लगाने का अभ्यास करेंगे। 1 से 2 मिनट आपको ऐसे ही रोक के रखना है। और फिर से वापस आएंगे और वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। जब आप अपने घुटनों को मोड़ के पंजों को पीछे की तरफ बैठते हैं, कमर आपकी सीधी रहती है, तो इस अभ्यास को हम कहते हैं वज्रासन। वज्रासन से आपके पैरों की मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं, काफ मसल्स अच्छे तरीके से आपकी स्ट्रॉन्ग रहती हैं। अब यहीं से अगला अभ्यास हम करेंगे। अपने दोनों हाथों को पीछे क्रॉस कर लेंगे, फिंगर्स को आपस में इस तरीके से, और इस तरीके से आपको पीछे हाथों को रखना है। एक सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ अपने कंधों को ले जाएंगे और गर्दन धीरे धीरे पीछे ले जाएंगे।
और यहीं से सांस छोड़ते हुए अपनी नाक को नीचे अपनी ज़मीन पर लगाएंगे, हाथों को सीधे रखेंगे। फिर से पीछे की तरफ जाएंगे, गर्दन और कंधों को पूरा पीछे ले जाएंगे और धीरे धीरे अपनी गर्दन को भी पीछे ले जाएंगे। 3 से 4 सेकंड रुकने के बाद वापस से आगे की तरफ ले जाएं। हाथों को पूरा पीछे की तरफ खींच के रखें, नाक को आप अब नीचे मैट पर लगाएं। फिर से पीछे की तरफ जाएंगे और ये अभ्यास भी आपको 10 से 15 बार एक बार में करना है। ध्यान रहे कि आपके हाथ पूरे खींचे हुए रहें। अगर पीछे आपने खींचा हुआ है तो पूरा खींच के रखना है, बॉडी को बहुत शिथिल नहीं छोड़ना है। एक ना बहुत ज़्यादा टाइट करेंगे ना बहुत ज़्यादा ढीला छोड़ेंगे और ब्रीदिंग करते रहेंगे, यानी कि सांस प्रश्वास आपको अभ्यास के साथ चलाते रहना है। नहीं तो अगर आप सांसों को रोकेंगे, एक्सरसाइज किसी और डायरेक्शन में करेंगे तो वो अभ्यास जो है वो व्यर्थ जाता है, उसका उतना बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे। अगला अभ्यास करने के लिए आपको अपनी मैट पर दोनों हाथों को रखना है और प्लैंक की पोजीशन में अपनी बॉडी को लेके आना है। इस तरीके से यहाँ से आप हल्का सा आगे जंप करेंगे और पीछे जंप करेंगे, आगे और पीछे। इस तरीके से आपको अपनी बैलेंस मेंटेन करना है। पंजों पर आप बैलेंस मेंटेन करेंगे, पैरों का अपर बॉडी का बैलेंस आप अपने हाथों पर मेंटेन करेंगे। थोड़ा थोड़ा जंप करेंगे, बहुत ज़्यादा आगे और पीछे जंप नहीं करनी है, थोड़ा थोड़ा दूरी पर जंप करेंगे, जिससे बॉडी एक्टिवेट होगी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। जैसे जैसे आपकी सांसें तेज होंगी वैसे वैसे बॉडी में गर्माहट और आपको धीरे धीरे आप फील करेंगे कि सेंसेशन अच्छी हो रही है। चलिए एक बार प्रैक्टिस करते हैं। 10 बार मैं इस वीडियो में आपको प्रैक्टिस करके दिखाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से। इससे आपके पैरों में जितनी भी अकड़न है वो भी समाप्त होती है और साथ ही साथ आपके मसल्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, तो धीरे धीरे आप अपनी बॉडी में ताजगी महसूस करते हैं। इसके बाद अगला अभ्यास बहुत ही सरल है। अगले अभ्यास के लिए आपको अपने पैरों को बिल्कुल फ्री छोड़ देना है, लॉक नहीं करना है। इस तरीके से नीचे छोड़ेंगे और सिर्फ ब्रीदिंग करेंगे। हाथों को सीधे रखेंगे, इनहेल करेंगे, एक्सहेल आउट करेंगे, फिर से इनहेल करेंगे और एक्सहेल आउट करेंगे। ये आप लास्ट में एज ए रिलैक्सेशन इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सभी आसन आप सुबह और शाम कभी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अगर सुबह 6 से 7 बजे के बीच में इसका अभ्यास आप करें रोज़ सुबह उठ के, आप देखेंगे 15 से 20 दिन से पहले ही, मतलब एक हफ्ते में आप रिजल्ट देखेंगे। एक हफ्ते 2 से 3 दिन में आपको इसका रिजल्ट दिखेगा, क्योंकि ये आसन बहुत ही सिंपल है। इनमें कोई एक्स्ट्रा आपकी बॉडी में खिंचाव आने वाला नहीं है, ना ही कोई मसल्स आपकी दुखने वाली है। जैसे जैसे अभ्यास आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे इस वीडियो में देखे गए आसनों का अभ्यास करने के लिए आपको उनकी टाइमिंग भी बढ़ानी है। जैसे कि शुरुआती टाइम पर आप किसी भी अभ्यास को 10 से 15 बार कर सकते हैं पहले दिन, और धीरे धीरे एक एक हफ्ते करके 5 से 10 मिनट उसकी टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। एक हफ्ता होने के बाद इन सभी अभ्यासों का कॉम्बिनेशन अगर आप एक साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आधे घंटे से लेकर 40 मिनट की प्रैक्टिस, यानी कि 30 से 40 मिनट की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। इन सभी अभ्यासों को आप खाली पेट ही करें, और ध्यान रहे कि बॉडी में कोई भी ऑपरेशन, कोई भी अगर अभी करंटली डिजीज़ चल रहा है, आप क्योर नहीं कर पाए हैं, तो उसका ध्यान रखें। पहले अच्छे से स्वस्थ हो जाएं, तभी इन सभी आसनों का अभ्यास आप कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो एंड करते हैं। अपना ध्यान रखें, आसनों का अभ्यास करें। योग अभ्यास से ही आपके शारीरिक जो रोग हैं, दोष हैं, उनका निवारण होगा। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।